अगला अपना टॉपिक है अमाशय। देखिए अमाशय कहाँ पाया जाता है, तो हमारे उदर के बाई ओर पाया जाता है। ये उदर उदर मतलब पेट हो गया, पेट के बाई ओर मतलब लेफ्ट साइड में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि उदर के बाई ओर पाया जाता है। इसी के साथ में अमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। कितने घंटे? 4 घंटे तक भोजन रहता है अमाशय के अंदर। और अमाशय के आंतरिक भाग में कुछ ग्रंथियां पाई जाती है, जिसे जठर ग्रंथियां कहते हैं। क्या कहते हैं वैसा? जठर ग्रंथियां कहते हैं। वह जठर ग्रंथियां क्या करती है, जैसे ही भोजन के कण अंदर आते हैं, इन कणों पर कुछ रस छोड़ती है, पाचक रस छोड़ती है। जो वो रस क्या करते हैं, इस भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। यह पाचक रस इतना अम्लीय होता है, लगभग मान के चले तेजाब जैसा होता है। तो तेजाब जैसा होता है वैसा, तो कहने का मतलब अमाशय को जलाता क्यों नहीं, ये भी तो प्रश्न उठता है। तो देखिए इसी अमाशय के आंतरिक भाग में एक श्लेष्मा की परत पाई जाती है। श्लेष्मा की परत होती है। वह श्लेष्मा की परत क्या करती है, जठर रस से इस अमाशय की रक्षा करती है, अमाशय को जलने नहीं देती। ये हमेशा ध्यान रखिए आप। ठीक है, और ये अपन ने पढ़ लिया। अब इसको सही ढंग से देखते हैं। देखिए कि ग्रास नली आगे जाकर अमाशय में खुलती है। ग्रास नली है, ग्रास नली आगे जाकर किसमें, ग्रास नली या ग्रसिका किसमें खुलती है, अमाशय में खुलती है। ठीक है, यह अमाशय हमारी उदर गुहा यानी कि पेट के बाई ओर पाया जाता है। इसकी आकृति जे अक्षर के समान होती है। देखिए जे जैसे लग रही है कि नहीं लग रही है, जे जैसे आकृति का है। अमाशय के आंतरिक भाग में छोटी छोटी जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जो भोजन पर जठर रस छोड़ती है। यह जठर रस भोजन का पाचन करता है। इसका पीएच मान 1.5 से 3 होता है, अर्थात प्रबल अम्लीय माध्यम होता है। इसलिए इसे जठरांगनी भी कहते हैं। जठर अग्नि यानी कि जठर रस में उत्पन्न होने वाली अग्नि। ठीक है, अमाशय के आंतरिक भाग में ही श्लेष्मा की परत पाई जाती है, जिसके कारण अमाशय जठर रस से सुरक्षित रहता है। यानी कि इसे अमाशय के आंतरिक भाग में एक श्लेष्मा की परत पाई जाती है, जिससे ये जठर रस से अमाशय को बचाती है। तो ये अपन ने अमाशय के बारे में पढ़ लिया। आगे भोजन अमाशय से कहाँ जाएगा भाई साहब, कहाँ जाएगा? छोटी आंत में, शुद्रांत में जाएगा। ठीक है, तो अगले पार्ट में लेंगे अपन शुद्रांत। अमाशय के बाद में आगे हम देख रहे हैं अग्नाशय। देखिए अग्नाशय कहाँ पाया जाता है, तो अग्नाशय ये है, और इसकी आकृति लगभग कैसी होती है, नाशपाती के समान होती है। अमाशय के नीचे नाशपाती की आकृति का अग्नाशय पाया जाता है, जो पाचक रस निकालता है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है। देखिए इस अग्नाशय का काम क्या होता है कि पाचक रस, भोजन को पचाने वाले रस छोड़ना होता है, यानी कि भोजन को पचाने वाले रस छोड़ता है। इसी के साथ में मिश्रित ग्रंथि होती है। मिश्रित मतलब एक तो अंतरस्त्रावी ग्रंथि भी होती है, ये एक बहिस्त्रावी ग्रंथि भी होती है, जो अपन को ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, इसलिए अपन यहीं तक रहते हैं कि सिर्फ अग्नाशय का काम कितना है, बस पाचक रस छोड़ना है। बस इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है इसके अंदर, पाचन तंत्र के अंदर, है ना। फिर अग्नाशय से भोजन जाता है भाई शुद्रांत में। शुद्रांत मतलब छोटी आंत में जाता है। यह पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग होता है, यानी कि ये जो छोटी आंत होती है ये सबसे लंबा भाग होता है। पाचन अंग का सबसे लंबा भाग है। लगभग इसकी लंबाई 6 मीटर होती है। ये 3 भागों में बटी हुई होती है नली। कितने भागों में? 3 भागों में, 1, 2 और ये 3 भागों में बटी हुई होती है। ठीक है, जिसे ग्रहणी के कौन से भागों में बटी हुई है? एक तो ग्रहणी, दूसरा मध्यांत्र, तीसरा शेषांत्र। जिसमें ग्रहणी भाग को डेड्यूनम, मध्यांत्र को जेजुनम तथा शेषांत्र को इलियम कहते हैं। इसी के साथ में भोजन का सबसे ज्यादा पाचन कौन से भाग में होता है भाई साहब?
ग्रहणी। अगर आपसे ये प्रश्न पूछ ले कि बताइए भोजन का सर्वाधिक पाचन कौन से अंग में होता है, तो कौन सा अंग? शुद्धांत के ग्रहणी भाग में भोजन का सबसे ज्यादा पाचन होता है। इसके बाद में मध्यांत्र और शेषांत्र में अवशोषण कर लिया जाता है। पोषक तत्वों को क्या कर लिया जाता है? अवशोषण। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन का अवशोषण कहाँ होता है भाई साहब? शुद्धांत के अंदर, मध्यांत्र और शेषांत्र के अंदर होता है। मैंने पहले ही जो पहला वीडियो बनाया था इसी पाचन तंत्र का, उसमें मैंने बताया था कि इसकी आकृति छोटी आंत की कैसी होती है, लमसम शुद्धांत की ऐसी होती है, जिसमें कुछ बीच में ऐसे रसांकुर पाए जाते हैं, और इसी रसांकुर के मध्य से जब भोजन निकल रहा होता है तो भारी कण जो होते हैं वो यहीं पर रह जाते हैं और हल्के या खराब कण आगे निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये जो अंदर ठहरे हैं यही, इन्हीं में से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन ग्रहण करके हमारे सीधे रक्त के अंदर मिलाया जाता है ना। तो ये भाग कौन सा हो गया जहाँ पे भोजन का एवं पोषक तत्वों का अवशोषण किया जाता है? वो कौन कौन सा भाग है? एक तो मध्यांत्र और शेषांत्र, दोनों भाग से किया जाता है ना। इसमें तो केवल पाचन होता है ग्रहणी में, मध्यांत्र और शेषांत्र में क्या होता है? अवशोषण होता है भोजन का, ये आप ध्यान रखेंगे। छोटी आंत में पोषक तत्वों का अवशोषण रसांकुर या सूक्ष्मांकुरों द्वारा किया जाता है। अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है? रसांकुर या सूक्ष्मांकुर के द्वारा, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अगला है बृहदांत्र। बृहदांत्र की लंबाई लमसम 1 से 1.5 मीटर होती है वैसा। 1 से 1.5 मतलब 1 मीटर लमसम इतना होता है ना, 1 मीटर लगभग इतना होता है, तो 1.5 मीटर इसका आधा और गिन लो। ठीक है, ये भी 3 भागों में बटी हुई होती है। बृहदांत्र कितने भागों में बटा हुआ होता है? 3 भागों में, अंधनाल, कोलन और मलाशय। जिनमें से देखिए अंधनाल केवल घास खाने वाले जानवरों में ही पाई जाती है। क्योंकि इंसान घास नहीं खाता तो ये अंधनाल हमारे अंदर नहीं पाई जाती। जानवर घास खाते हैं, गाय, भैंस, ये सारे जो भी जानवर है घास खाते हैं, उनमें अंधनाल पाई जाती है। ये अंधनाल हमारे अंदर नहीं पाई जाती, केवल हमारे अंदर अवशेष अंग के रूप में ही पाई जाती है, मतलब इसका कोई कार्य नहीं है। ठीक है, अगला है कोलन। कोलन में जल का अवशोषण कर लिया जाता है, मतलब जो भी तरल भोजन है उनमें से पानी का अवशोषण कर लिया जाता है, और पानी का अवशोषण हो जाता है यहाँ पे। बृहदांत्र के अंदर पानी का अवशोषण यहाँ पे कर लिया जाता है, और यहाँ आप टॉयलेट करते हो, पानी तो निकल जाता है, फिर बचे भोजन को कहाँ भेज दिया जाता है? मलाशय में, और मलाशय से समय समय पर इसको निष्कासित कर दिया जाता है। तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे अगले पार्ट में, क्योंकि अपना टॉपिक तो कंप्लीट हो गया है। तो अगले पार्ट में अपन नया टॉपिक लेंगे। जब तक जय हिंद, जय भारत।